कार्बन कैसे बॉन्ड्स फॉर्म करता है? तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं करता? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते थे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कार्बन या तो गेन कर सकता था 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, या तो कार्बन लूज़ कर सकता था। पर कार्बन इसलिए गेन नहीं करता है, क्योंकि अगर वो गेन करेगा तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे 10, और कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 6 ही होते हैं, एंड ये 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएँगे। कार्बन लूज़ क्यों नहीं करता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कार्बन को ढेर सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, एंड ये एनर्जी कार्बन के पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स ना लूज करता है ना गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड जिन कंपाउंड्स के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं जैसे NaCl, ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वहीं आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वहीं आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, वहीं आयनिक कंपाउंड्स ज्यादातर वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखना है। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना होता है। एक एटम अपने वैलेंस शेल के आउटर मोस्ट शेल के उतने ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा जितने इलेक्ट्रॉन्स की उसको जरूरत है। जैसे कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या क्या दीजिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। तो ऑक्सीजन उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इस तरीके से यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं 2 ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में। मतलब ऑक्सीजन का जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उन दोनों एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या कह दीजिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत और है नाइट्रोजन के एक एटम को। तो नाइट्रोजन का एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना चाहेगा दूसरे एटम के साथ। तो यहाँ पर दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है। नाउ एक पेयर को हम एक बॉन्ड कहते हैं, 2 पेयर को 2 डबल बॉन्ड, एंड 3 पेयर को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। सो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ तक तीनों एग्जाम्पल में जो एटम्स थे वो सेम थे। एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, पर एक बार में एक हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इसलिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है हमको यहाँ पर। सो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के स्टेबल हो जाते हैं, एंड कार्बन टोटल 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके स्टेबल होता है। हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्यों लो होता है? क्योंकि इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो वीक होता है। ऑल्सो एक क्वेश्चन आता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जरूरत होती है आयंस की, और इनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स, वो हैं ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन्स। तो फुलरीन्स एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डिफरेंट कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं। जो सबसे स्टेबल फॉर्म है फुलरीन का, उसमें कार्बन के 60 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फुलरीन्स ब्लैक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, एंड ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। वहीं डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है एक हार्ड सब्सटेंस होता है काफी। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डायमंड के अंदर एक कार्बन का एटम 4 और कार्बन के एटम से जुड़ा होता है, एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जो कि कार्बन को काफी
हार्ड बना देता है। अगला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसका मतलब कि हर एक कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है, एंड क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ग्रेफाइट इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बन कंपाउंड्स लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? तो हमने देखा कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। क्या होता है इसका? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कीवर्ड्स याद रखना है आपको, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स। कार्बन सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो देखा था हमने कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, एंड लूज इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्या है कि डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये वर्ड याद रखना कि जो डायमंड में कार्बन का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। एंड डायमंड हार्ड होता है, ऑल्सो डायमंड ट्रांसपेरेंट है, एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने नहीं देता है अपने अंदर से, मतलब डायमंड इंसुलेटर है। वहीं ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट में एक कार्बन का एटम 3 और कार्बन के एटम से जुड़ा होता है। इस तरीके से ग्रेफाइट के अंदर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंट लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो है हेक्सागोनल, एंड ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट ओपेक होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतने ढेर सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है? तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन किसे कहा जाता है? तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिल करके लंबे चेन्स बना सकता है, इसी को कहा जाता है कैटेनेशन। तो चेन्स जो है वो स्ट्रेट चेन हो सकती है या ब्रांच चेन हो सकती है, या तो एक रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जहां पर स्टार्टिंग वाला कार्बन एंड वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। कैटेनेशन क्यों करता है कार्बन? क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल होता है, एंड कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये काफी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट आता है टेट्रावैलेंसी। कार्बन के पास उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ये चाहे तो किसी दूसरे कार्बन के साथ शेयर कर सकता है या किसी दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है। कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं या ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। ना ही कार्बन और कार्बन बल्कि किसी दूसरे एटम के साथ भी कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म, या कह दीजिए आइसोमर्स। तो आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है हमारे पास C4H10, मतलब कार्बन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 10 एटम्स। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। स्ट्रक्चर कैसा होता है ब्यूटेन का? तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन एंड बाकी जगह जहां पे कोई नहीं है वहां पे हाइड्रोजन। हर एक कार्बन के सराउंडिंग में टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। जहां कोई नहीं है वहां आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। इतने ही कार्बन इतने ही हाइड्रोजन एटम्स यूज करके मैं एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। देखिए कैसे? 3 कार्बन इस तरीके से एक कार्बन बीच में ऐड कर देते हैं। और क्या हर एक कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड्स हैं? अगर नहीं तो जितने कमी हो उतने बॉन्ड्स बना दो एंड वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड अगर आप काउंट करें तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स एंड हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है। तो दोनों का फॉर्मूला C4H10 है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। दो ग्रुप्स में है मेनली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं अल्केन्स। अल्केन्स की क्या खूबी है? एल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा हर जगह, एंड इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, मतलब कार्बन के एटम जितने भी हैं उसके दोगुने से भी 2 ज्यादा हाइड्रोजन का एटम होता है उसके अंदर।
अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड जनरल फार्मूला होता है CnH2n, मतलब जितना भी कार्बन होगा उसका डबल एटम होगा हाइड्रोजन का। तीसरा आता है अल्काइंस, यहाँ कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एंड इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, मतलब कार्बन के डबल से भी दो कम हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एल्केन्स के। तो एल्केन्स में पहला आता है CH4, दूसरा आता है C2H6, तीसरा आता है C3H8। नाउ CH4 क्या होता है? इट इज मीथेन। C2H6 क्या है? इथेन। एंड C3H8 क्या है? प्रोपेन। एंड सो ऑन। तो देखिए, जब आप कभी नाम बताते हैं उन कंपाउंड्स का, तो आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है। पहला कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। अगर बॉन्ड सिंगल है तो वो मतलब एल्केन है, और एल्केन्स के लास्ट में ANE लगता है। और आगे ये मिथ लगेगा, इथ लगेगा या प्रॉप लगेगा, ये डिपेंड करता है कार्बन के एटम्स के नंबर के ऊपर। तो कार्बन का अगर एक एटम है तो वो मीथेन कहलाएगा, एंड अगर दो है तो इथेन, तीन है तो प्रोपेन। ठीक है, लास्ट में एन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये एल्केन्स ग्रुप में आते हैं। ऐसे ही एल्कीन्स की बात की जाए तो एल्कीन्स में CH2 मिथीन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, एल्कीन ग्रुप्स का पहला मेंबर मिथीन नहीं होता है। एल्कीन्स के एंड में ईन लगाते हैं। ठीक, तो अगर दो कार्बन के एटम्स लेते हैं तो होता है C2H4। ना दो कार्बन के एटम्स है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इन। इन इसलिए क्योंकि एल्कीन्स ग्रुप में आता है। एंड ऐसे ही तीन कार्बन के एटम्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C3H6। तीन कार्बन है तो प्रोप, एंड एल्कीन्स ग्रुप में है तो ये है प्रोपीन। ऐसे अगर चार है तो यहाँ पे कितने हो गए? 8। इट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज ब्यूटीन। ठीक, सिमिलरली एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस में भी मिथाइन पॉसिबल नहीं होता है। ये भी स्टार्ट होता है C2H2 से, दो कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइंस ग्रुप। तो इनके लास्ट में लगता है YNE। इट मीन्स ये कहलाएगा इथाइन। तो इथाइन पहला मेंबर है एल्काइंस ग्रुप का। इसके बाद आता है C3H4, मतलब प्रोपाइन, एंड सो ऑन, ब्यूटाइन पेंटाइन बनते जाते हैं। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि इथेन का स्ट्रक्चर क्या है, तो कैसे बनाएंगे इथेन का स्ट्रक्चर? सो पहले देखिए, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, मतलब दो कार्बन के एटम्स हैं और छह हाइड्रोजन के एटम्स। दो कार्बन के एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड अगर बनाते हैं तो इन दोनों एटम्स के पास तीन तीन बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी और बचती है। तो तीन हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे एंड तीन हाइड्रोजन इधर, तो ये स्ट्रक्चर बन गया C2H6 का। ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ना इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला दिया होता है आप इससे बना सकते हैं। इथ मतलब जो वर्ड आता है, इथ मतलब क्या? कितने कार्बन? दो कार्बन। तो दो कार्बन अगर है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? CnH2n-2, तो 2 × 2 4 - 2 कितने बचते हैं? दो। ऐसे कर दिया होता प्रोपाइन तो C3 एंड 3 2 6 - 2 दैट इज 4, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाता। ठीक है ना, अगर हमें इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा इथाइन का स्ट्रक्चर? सो दो कार्बन है, सो दो कार्बन, YNE है, मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एंड बाकी जगह कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एक बात याद रखिएगा स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि एक कार्बन के सराउंडिंग में सिर्फ चार बॉन्ड होने चाहिए या चार डंडे बने होने चाहिए, न चार से कम न चार से ज्यादा। अगर चार से कम है तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, पर चार से ज्यादा कभी नहीं होगा। इसमें ही अगर आपको कहा जाए ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन, कि प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? प्रोपाइन PROPYNE, प्रोप मतलब तीन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले तीन कार्बन बनाने हैं आपको, एंड उनमें से किसी भी दो के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हमेशा। कभी भी आपको इथाइन प्रोपाइन या इथीन प्रोपिन बनाने के लिए दिया जाए जहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, स्टार्टिंग के ही दो एटम्स के बीच में आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाना, एंड उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड, एंड जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो जैसे इस कार्बन के पास सिर्फ तीन बॉन्ड है तो ये एक बॉन्ड और बना सकता है, तो ये वहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया। जो बीच में कार्बन है इसके पास तीन बॉन्ड इधर एंड एक बॉन्ड इधर, मतलब चार बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। वहीं जो एंड वाला है इसके पास तीन बॉन्ड्स की कमी है, यहाँ पे तीनों जगहों पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो देखिए C3 और H4, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? प्रोपाइन का। कह रहा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। तो देखो भाई, कार्बन के कई स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन, एंड इसमें बीच में कई कार्बन जुड़ गया एक और, तो उसे हम कहेंगे ब्रांच चेन। एंड अगर कार्बन इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि स्टार्टिंग वाला एटम एंड वाला एटम से अटैच्ड है, तो
ये एक क्लोज चेन बन जाता है, इसी को हम कहते हैं क्या, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जैसा कहा गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड है। एक कार्बन के पास दो बॉन्ड्स हैं, इट मीन्स दो और बॉन्ड्स की जरूरत है इनको, तो वहां पे कौन आकर जुड़ जाता है, हाइड्रोजन। सो जहां कोई नहीं है वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है एंड कार्बन को चार बॉन्ड्स मिल जाते हैं। नाउ कितने यहाँ पे कार्बन है, तीन कार्बन है, तो दिस इज C3 एंड कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। इसमें आप जनरल फार्मूला मत लगाइएगा, एप्लीकेबल नहीं होता है। जो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है वो स्ट्रेट एंड ओपन चेन के लिए पढ़ा हुआ है। कहा गया कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 इनके बीच में एंड हर एक कार्बन पास दो दो हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अच्छा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर से कुछ और एग्जांपल, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन एक आता है, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। सो देखो तीन यहाँ पर कार्बन की एटम्स है एंड इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे तो प्रोपेन होना चाहिए था, पर क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको आगे एक वर्ड लगा देते हैं साइक्लोप्रोपेन। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स मतलब सिक्स, मतलब अगर छह कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक क्लोज चेन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन का। अब जहां कोई नहीं है वहां कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रॉ टू डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट मॉलिक्यूल। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है एल्केन्स या सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, एंड कह रहा है 4 कार्बन होने चाहिए। नाउ 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, ऑफ कोर्स एल्केन है तो हाइड्रोजन वहां पे 10 होने चाहिए, तो C4H10। सो कह रहा है इसके दो पॉसिबल आइसोमर्स बनाइए, आइसोमर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो चलिए देखते हैं जरा इसका स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है। पहला तो है कि मैं चारों कार्बन को एक साथ जोड़ देता हूँ इस तरीके स्ट्रेट चेन में, एंड जहां कोई नहीं है वहां किसे जोड़ दूं, हाइड्रोजन को। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, C4H10 का। अब इन्हीं कार्बन एटम्स को हम एक डिफरेंट वे में भी जोड़ सकते हैं, कि कार्बन कार्बन एंड कार्बन को अटैच किया ऐसे तीन को, एंड एक को कहीं बीच में लगा दिया। अब इस केस में भी क्या होगा, जहां कोई नहीं है वहां आपको आ जाएंगे हाइड्रोजन, इस तरीके से जहां कोई नहीं है आप वहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर और मिल जाता है C4H10 का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे इसके, C4H10। नाउ C4 है जिसका नाम क्या होगा, दिस इज ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, या एल्केन्स वाले जनरल फॉर्मूला से मिल रहा है, CnH2n+2। C4 है, 4 2 8 + 2 10, मतलब एल्केन्स का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस इज ब्यूटेन। So what are these two structures of hydrocarbon having same molecular formula called? ऐसे structures को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे structures को हम isomers कहते हैं। Write the molecular formula and the common name of this compound. तो molecular formula क्या है, C4H10 and common name क्या है, butane. Also write the molecular formula for its alkyne. तो चार कार्बन के साथ एल्काइन क्या फॉर्म होगा, तो जरा याद करिए एल्काइन जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n-2, तो C4H, 4 2 8 -2 दैट इज 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। बी पार्ट कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। नाउ बेंजीन क्या होता है, C6H6। स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक कार्बन के पास यहाँ पर तीन तीन बॉन्ड्स हैं। अब एक एक बॉन्ड की जरूरत है तो वहां पे कौन आके लग जाएंगे, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा किसका, बेंजीन। सो कह रहा है कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर, तो ना वो काउंट कर सकते हैं कि तीन डबल बॉन्ड्स है और बाकी जो बच गए 9 वो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स। तो देखिए तीन सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे कार्बन के बीच में एंड 6 हाइड्रोजन के, तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स कितने हो गए, 9। नाउ विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस, तो वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, इनको हम एल्काइंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। तो इथाइन का फॉर्मूला पहले कैसे बताएंगे हम, इथ मतलब दो कार्बन, C2 एंड YN मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो जनरल फार्मूला होता है अल्काइंस का CnH2n-2, सो ये हो जाएगा C2H2। नाउ C2H2 मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है एंड जहां पे एक बॉन्ड की कमी है वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। नाउ जहां पर आपको एक बॉन्ड दिख रहा है वहां पे आप दो इलेक्ट्रॉन्स बना दो, दो इलेक्ट्रॉन्स इधर, यहाँ पर क्योंकि तीन बॉन्ड दिख रहे हैं मतलब वहां पे तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, एंड ये कार्बन एंड यहाँ पे फिर से दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। होमोलोगस सीरीज, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एल्केन्स। अब एल्केन्स ग्रुप में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी जो
केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है, जैसे कि CH4 था, देन C2H6 था, देन C3H8 था। ऐसे ही हमने देखा था अल्कीन्स थे, अल्कीन्स कहाँ स्टार्ट होता था, C2H4 से, देन C3H6, देन C4H8। ऐसे ही ग्रुप हमने देखा अल्काइंस, अल्काइंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, C2H2 से, देन C3H4, देन C4H6 एंड सो ऑन। सो ये जो ग्रुप्स हैं, इनमें जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक सक्सेसिव जो कंपाउंड आ रहा है इस सीरीज में, वो पहले वाले से एक कार्बन ज़्यादा लेके आ रहा है और दो हाइड्रोजन के एटम्स ज़्यादा लेके आ रहा है। सो देखो, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ दो, यहाँ तीन, मतलब एक एक कार्बन बढ़ते जा रहा है। एंड हाइड्रोजन यहाँ चार था, यहाँ छः, यहाँ आठ। ऐसे एल्किन्स देखिए, पहले के पास दो कार्बन, दूसरे के पास तीन कार्बन, तीसरे के पास चार कार्बन, एंड हाइड्रोजन का नंबर चार से छः, छः से आठ। ऐसे ही अल्काइंस में कार्बन दो से तीन, तीन से चार, एंड हाइड्रोजन दो से चार, चार से छः। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड और भी हैं, उन सभी को हम होमोलोगस सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक अगला जो कंपाउंड आता है उस सीरीज में, उस लिस्ट में, उसके पास एक कार्बन एटम ज़्यादा रहेगा उसके पहले वाले से, एंड दो हाइड्रोजन एटम ज़्यादा रहेगा। सो कह रहा है दे डिफर बाई CH2 यूनिट, मतलब हर एक सक्सेसिव जो कंपाउंड है उसमें एक कार्बन एंड दो हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा रहेंगे। और 14U मास इसलिए कहा गया क्योंकि एक कार्बन का मास होता है 12U एंड एक हाइड्रोजन का होता है 1U, तो दो का हो जाता है 2U, तो दोनों मिलकर के हो जाता है टोटल 40U का मास। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि इसके अगला मेंबर कौन सा होगा। तो देखिए, कोई भी होने तो ये C2H4 है, हमें इतना पता है कि होमोलोगस सीरीज में अगला वाला जो भी एटम आएगा उसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ दो कार्बन एटम है तो यहाँ कितना हो जाएगा, C3, तीन कार्बन एटम, एंड हाइड्रोजन दो बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाएगा C3H6। ऐसे ही इसमें अगर एक कार्बन बढ़ा दें हम तो ये हो जाता है C5, और दो हाइड्रोजन बढ़ा दें तो हो जाता है H8। ये मैच करता है अल्काइंस का जनरल फार्मूला, जो कि क्या होता है CnH2n-2। 5 2 10 -2 कितना होता है 8। तो ये अल्काइंस में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप एक एक कार्बन ऐड करते जाओ, दो दो हाइड्रोजन, तो आपको बाकी अगले जो इसके मेंबर्स हैं वो मिलते जाएंगे। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बट इनका जो मास होता है लगातार बढ़ता रहता है, जिस वजह से इनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है। तो आगे चल के देखोगे आप कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप बड़े कंपाउंड्स लेते जाते हो, जैसे जैसे आप कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर्स बढ़ाते जाते हो। तो वैसे ही कुछ एटम्स होते हैं जो कि कंपाउंड्स के एंड में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, एंड उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी बदल देते हैं। ऐसे ग्रुप्स को ही हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। तो ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH4 हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, इसमें से अगर हम एक H माइनस कर दें और इसकी जगह एक ग्रुप लगा दें OH, तो ये बन जाता है CH3OH। CH4 मीथेन था, एक गैस था, CH3OH एक अल्कोहल है, मिथेनॉल। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम एंड में, ऑल लगाते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल के लिए लास्ट में हम OL लगाते हैं नेम में। एल्डिहाइड के लिए नाम में क्या लगाते हैं हम, AL। कीटोन के लिए लगाते हैं क्या हम लास्ट में, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं हम OIC एसिड। ठीक है, तो ये क्या था, ये मीथेन था, और मीथेन से क्या बन गया, मिथेनॉल। एंड दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। किसकी वजह से हुआ ये, OH के ऐड होने की वजह से। ऐसे ही अगर हम CH4 में कोई दूसरा ऐड करते हैं, मान लेते हैं इस बार हम ऐड कर देते हैं इसमें CHO, या जिसे आप कहते हो एल्डिहाइड ग्रुप, तो H निकल जाएगा, उसकी जगह CHO ऐड हो जाएगा, एंड देखिए क्या हो गया ये CH3CHO। अब इसका नाम क्या होगा, ये तो क्या था, ये मीथेन था, और क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे फॉर्म होता है इथेनल। इथेनल, इथेनल क्यों हुआ ये, इथेनल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और दो कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इथेनल। ठीक है, अच्छा, अगर इस CHO में ही H जुड़ जाता तो क्या बन जाता, वो बन जाता HCHO। HCHO को हम क्या पढ़ते, मिथेनल, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। ऐसे ही मान लेते हैं CH4 में हम ऐड करते हैं, इसमें से H निकाल देते हैं और ऐड कर देते हैं
COOH ग्रुप। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है CH3COOH। ये मीथेन था, एंड ये जो बना आप देखो इसमें कितने कार्बन है, 2। सो दिस इज इथेनॉइक एसिड, क्योंकि लास्ट में COOH है। अच्छा, अगर COOH के स्टार्टिंग में ही हम एक H ऐड कर दें तो क्या होता है, HCOOH। एंड यहाँ पे क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, मेथानोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड कहते हैं, एंड ये एसिड ही विनेगर में प्रेजेंट होता है। मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड सेम होते हैं, ये एंड स्टिंग या बी स्टिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, एक और ग्रुप है कीटोन। ना कीटोन ग्रुप में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि कीटोन ग्रुप हमेशा बीच में लगता है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O तो है, बट अगर एक एंड पे H लग गया तो ये CHO हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ये। ठीक है, तो कीटोन में जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है उसके साथ दोनों एंड्स पर कार्बन के ही एटम्स लगे होने चाहिए। इट मीन्स जो कीटोन ग्रुप है इसमें जो पहला मेंबर आएगा उसका नाम क्या होगा, इट विल बी C। 3 कार्बन है तो PROPANONE, प्रोपेनॉन। इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपेनॉन। तो याद रखिएगा कि प्रोपेनॉन जो है ये पहला मेंबर है कीटोन ग्रुप का। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप का पहला मेंबर कौन था, मिथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप का पहला मेंबर कौन है, मिथेनल। कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। बट कीटोन में पहला मेंबर कौन सा है, प्रोपेनॉन। ठीक, तो इनके फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ एक और ग्रुप है जिसे हम कहते हैं हेलो ग्रुप, जिसमें आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के जो एटम्स होते हैं ये। इनका जो नेमिंग करते हैं हम वो स्टार्टिंग में होता है। जैसे कि अगर यही मीथेन में H हटा के अगर Cl लगा दें तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। सो सपोज CH4 है, इसमें से H हटा करके Cl ऐड कर दिया तो ये बन जाता है CH3Cl। ना नेमिंग के हिसाब से ये जो क्लोरीन का नाम है ये पहले आता है, तो ये बन जाता है क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है। नॉमेनक्लेचर वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है, बट इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे हम। तो 3 वर्ड्स हैं जो कि याद रखना है आपको। वर्ड रूट, ये इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में कार्बन के एटम्स कितने हैं। ठीक है, कार्बन के एटम्स कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में उसके। देन सफिक्स, मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है। ठीक है, कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप का भी नाम हम पीछे लगाते हैं। ठीक है, एंड ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कीटोन्स। एंड प्रीफिक्स में होते हैं जो वीक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। या तो कह दो कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या नहीं, मतलब क्लोज चेन है या ओपन चेन है। ठीक है, जैसे कि अगर क्लोज चेन है तो क्या लगा देंगे, साइक्लो। मान लो उसके आगे ब्रोमीन लगा हुआ है तो नाम क्या क्या लगा देंगे हम, ब्रोमो। इस तरीके से प्रीफिक्स में आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको नेमिंग करने के लिए दिया है, बोर्ड्स में हमें क्वेश्चन की नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, CH3CH2OH। नाउ ध्यान से देखिए, टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2। तो कितना आ जाएगा, इथ, क्या कह दीजिए, इथाइन। ओके, एंड OH आ रहा है, तो कौन सा ग्रुप है ये, अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, OL। ऐसे यहाँ पे क्या है, CH3CHO, COH नहीं, CHO। ना 2 कार्बन है तो फिर से कितना हो जाएगा इसका नाम, इथेन। बट इधर OL नहीं होगा, इधर क्या होगा, AL, क्योंकि पहले वाले में तो OH ग्रुप था जो कि अल्कोहल ग्रुप था, एंड इस वाले में कौन सा ग्रुप है, CHO, जो कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट CH3CH2Br, एक कार्बन, 2 कार्बन एंड ब्रोमीन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन से यहाँ पे वर्ड रूट क्या आता है, एथ। ठीक है, ओके, एंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो वीक है तो पीछे लगेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इथेन, एंड आगे लग जाएगा क्या, Br से होता है ब्रोमो। ठीक है, तो दिस इज ब्रोमो इथेन जो फर्स्ट वाला है। एंड सेकंड वाला क्या है, HCHO, एक ही कार्बन का आइटम है तो एक के लिए क्या लगाते हैं, मिथ। अच्छा, CHO जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप है, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग है तो पीछे लगेगा क्या, मिथ है, नल। तीसरा है, आपको देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। 5 से क्या वर्ड रूट आता है, पेंट। ठीक, एंड यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते थे हम, YNE, सो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पेंटाइन है। नाउ यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया गया है, पहला है इथेनॉइक एसिड।
सो इथ सुना तो दिमाग में क्या आया, 2 कार्बन के एटम्स होने चाहिए। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 कार्बन के एटम बना लेते हैं, देन देखा कि ओइक एसिड है, इसमें COOH होना चाहिए, तो लास्ट में COOH जोड़ देते हैं। बट ये गलत है, क्योंकि ऐसे इसमें 3 कार्बन के एटम्स आ जाते हैं। तो क्या सही तरीका है, पहले आप फंक्शनल ग्रुप बना लो। तो कहा गया है COOH, ठीक है। नाउ एक कार्बन यहाँ पे आ गया है, एक कार्बन की जरूरत और है, तो उसको आप इस तरफ जोड़ लीजिए। बाकी जगह जहाँ कोई नहीं है वहाँ आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो इजीली आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया इथेनॉइक एसिड का, दैट इज CH3COOH। ठीक। देन अगला आता है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन मतलब BR जुड़ा होगा उसमें, एंड पेंटेन, पेंट मतलब होता है 5। तो पहले आप 5 कार्बन के एटम्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 ना। इसमें आप किसी भी एंड पर चाहे इधर एक BR जोड़ सकते हैं, एंड जहाँ कोई नहीं है वहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ब्रोमोपेंटेन का। थर्ड, ब्यूटानोन। ब्यूटानोन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन होने चाहिए, एंड नोन मतलब ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो पहले आप फंक्शनल ग्रुप बना लो, C डबल बॉन्ड O, इस एंड पे सिर्फ कार्बन जुड़ सकते हैं, तो एक एक कार्बन जोड़ दो। नाउ कितने कार्बन हुए, 3, मतलब एक कार्बन की और कमी है यहाँ पर, तो उस कार्बन को आप चाहे इधर या चाहे इधर जोड़ दीजिए, एंड नाउ जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। एंड याद रखिएगा ये सब ड्रॉ करते वक्त कि हर एक कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं। जैसे कि इस कार्बन में ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसमें हाइड्रोजन फिर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। नाउ एक और है हमारे पास हेक्सानल। हेक्सानल, नल मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है, AL एल्डिहाइड। तो पहले तो आप एल्डिहाइड ग्रुप बना दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। एक कार्बन हमारा हो गया। अब बाकी जगह यहाँ पे हमें 5 कार्बन और चाहिए, क्योंकि हेक्स मतलब होता है 6। टोटल कितने कार्बन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ जहाँ पे एक एक बॉन्ड की कमी है वहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, ये हेक्सानल का। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो देखिए कैसे करेंगे। सैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2, मतलब ऐसे कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से भी 2 ज्यादा हो। सो कंपेयर करते हैं, C3H6, यहाँ कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये तो सैचुरेटेड नहीं है। C5H10, कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन है, उससे 2 ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी सैचुरेटेड नहीं है। C4H10 ये है, क्योंकि फोर टू एट प्लस टू 10, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C6H14, 6 टू 12 प्लस टू 14, मतलब ये भी है। C2H4 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जस्ट कार्बन के डबल है। ठीक है, तो जहां पर जस्ट डबल है वो एल्कीन्स में आते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसका पहला मेंबर मीथेन है। तो ये बात हो रही है अल्केन ग्रुप की, क्योंकि अल्केन का ये पहला मेंबर मीथेन होता है। दूसरा क्या होता है, इथेन होता है। तीसरा क्या होगा, इट विल बी प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट, an aldehyde as well as a ketone can be represented by same molecular formula, एंड तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया है C3H6O, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन कह रहा है, इससे हम बना सकते हैं। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम, उनका स्ट्रक्चर बनाओ और उनका नाम लिखो, एंड स्टेट द रिलेशन बिटवीन टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, एंड उनके नेम्स के बीच में क्या रिलेशन है बताओ, एंड उनके बीच में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो देखिए, 3 कार्बन के साथ जो एल्डिहाइड बनता है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा प्रोपेनल। ठीक, एंड जो कीटोन बनेगा 3 कार्बन के साथ वो होगा प्रोपेनोन। ना इन दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट रहेंगे। देखिए प्रोपेनल कैसे बनता है, तो पहले बनाते हैं हम यहाँ पर CHO, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन और जुड़ जाएंगे। अब जहां जहां कोई नहीं वहां वहां हाइड्रोजन। तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका, CH3CH2CHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, एंड प्रोपेनॉन की बात करते हैं, तो प्रोपेनॉन मतलब कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, C डबल बॉन्ड O, एंड उसके किनारे पे कार्बन जुड़ जाते हैं। ना 3 कार्बन हो गए इसके ऑलरेडी,
ना जहाँ कोई नहीं वहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन। फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COCH3। इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फॉर्मूला, या कहते हैं जितने एटम्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, दोनों में सेम है। तो ऐसे हम स्ट्रक्चर को क्या कहते थे, हम कहते थे आइसोमर्स। ठीक है, तो दीज आर आइसोमर। कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। तो इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के देखा हुआ है। तो सेकंड पार्ट पे आता है, इसमें कह रहा है कि इथाइन और ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के टाइम। नॉर्मल हम इथाइन को एयर में क्यों नहीं बंद करते हैं, उसको अलग से ऑक्सीजन देने की क्या ज़रूरत है। तो जरा समझिए यहाँ पर कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये इनका कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी तरीके से जल जाते हैं नॉर्मल एयर में भी। ठीक है, बट जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका नॉर्मल एयर में इनकम्प्लीट कंबशन होता है। मतलब अगर उनको आप जलाओगे तो उसमें से ब्लैक स्मोक या उनका इनकम्प्लीट कंबशन दिखेगा आपको। सो इथाइन क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो इथाइन होता है अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें। तो अगर उसको हम नॉर्मल एयर में बर्न करेंगे तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, एंड कम हीट रिलीज होगा। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो उसका कंप्लीट कंबशन होगा एंड ज़्यादा हीट रिलीज होगा। तो ये एल्काइंस हैं, एंड पूछा गया एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। सो देखिए, एल्काइन शुरू कहाँ से होता है, पहला मेंबर होता है C2H2। मतलब H अगर 2 है तो C को 2 होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 2, ये पहले बारे में मिल गया। फिर अगला कौन सा होता है, C3H4। मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो वाई कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि जो C था वो 3 था। अब कह रहे हैं राइट द नेम्स ऑफ ए एंड बी। तो ए क्या है भाई, तो C2H2, दिस इज इथाइन, एंड C3H4, ये क्या है, 3 कार्बन है, सो दिस इज प्रोपाइन।